हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें गुरुवार व्रत में यानी कि बृहस्पतिवार के व्रत में केले की पेड़ की पूजा कैसे करनी चाहिए। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार व्रत के क्या नियम हैं और इसकी पूजा सामग्री क्या है। साथ ही मैं आपको केले के पेड़ का एक मनोवांछित फल की प्राप्ति का उपाय भी बताऊंगी। ये उपाय आप किसी भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, चाहे वो शादी की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो या धन की समस्या हो, कोई भी समस्या हो। ये उपाय किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार व्रत में केले की पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। केले के पेड़ में बृहस्पति देव यानी कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और बृहस्पतिवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैंने केले के पेड़ की पूजा करने के लिए आटा से और हल्दी से चौक बना लिया है। अब हम गुरुवार व्रत यानी कि बृहस्पतिवार व्रत की पूजा सामग्री जान लेते हैं कि हमें पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैंने पूजा के लिए लिया है एक घी का दीपक, जिसमें मैंने 2 लौंग डाली हुई हैं। लौंग डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पे कपूर ली है आरती के लिए, और धूप बत्ती ली है। और यहाँ पर मैंने एक माचिस ली है, हल्दी ली है, चने की दाल ली है, और माता को चढ़ाने के लिए सिंदूर, रोली और पीला चंदन, अक्षत। और ये मैंने गुड़ लिया हुआ है। बृहस्पतिवार की पूजा में गुड़ का भोग लगाया जाता है, मुनक्के का और बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है। यदि आपके पास बेसन के लड्डू नहीं है तो आप खाली चने की दाल और गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए पैसे, पीला कलावा, लाल कलावा, माता को चढ़ाने के लिए पीला फल, आप केला भी ले सकते हैं। मुझे केला नहीं मिला है, इसलिए मैंने केले की जगह पीला फल आम लिया है। पीले फूल लिए हुए हैं, सफ़ेद फूल लिए हुए हैं, गुलाब के फूल लिए हैं। और ये मैंने गाय के लिए 5 लोई ली हैं। ये गाय के लिए बृहस्पतिवार के दिन 5 लोई जरूर से निकाली जाती हैं। और बृहस्पतिवार की कथा और पूजा के लिए एक जल का लोटा। फ्रेंड्स, गुरुवार व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन विशेष तौर पर करना चाहिए। जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन हमें घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, और महिलाओं को और पुरुषों को बाल नहीं काटने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए यानी कि शेव नहीं करना चाहिए, और नाखून नहीं काटने चाहिए। और बृहस्पतिवार के व्रत में हमें एक समय ही भोजन करना चाहिए, और भोजन में हमें मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त आपको मीठा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और धूप बत्ती जला ली है। अब यहाँ पर हम केले के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जल तैयार करेंगे। पहले हम हल्दी डालेंगे, चने की दाल डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और पीला फूल डालेंगे। आप पीले फूल में कोई भी फूल ले सकते हैं। अब हम केले के पेड़ को सींचेंगे जल से। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम केले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से जल चढ़ाएंगे। अब हम गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। हम स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले हम गणपति का ध्यान करेंगे और गणपति महाराज की पूजा करेंगे। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति देवता को धन, बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। बृहस्पति देव की पूजा करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शीघ्र विवाह के लिए भी यह व्रत करना उत्तम माना जाता है। यहाँ पर मैंने गणपति महाराज को चना, गुड़ और फूल भी अर्पित कर दिया है। अब हम केले के पेड़ की पूजा करेंगे यानी कि बृहस्पतिवार व्रत की पूजा करेंगे। अब हम केले के पेड़ का पूजन करेंगे। चंदन से, हल्दी से, चना की दाल अर्पित करेंगे, गुड़ अर्पित करेंगे, मुनक्के अर्पित करेंगे और बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे। यदि आपको बेसन के लड्डू ना मिलें तो आप कोई भी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। वो भी ना मिले तो आप सिर्फ गुड़ और चना ही भगवान को अर्पित कर सकते हैं, मुनक्के अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मुनक्के भी चढ़ा दिए हैं। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए। यहाँ पर मैंने बृहस्पति देव को बेसन के लड्डू भी अर्पित कर दिए हैं। अब हम पीले फूल अर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए केले के पेड़ की जड़ में ही माता लक्ष्मी का भी पूजन करेंगे, रोली से और सिंदूर से। ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब हम माता को अक्षत चढ़ाएंगे और गुलाब के
फूल चढ़ाएंगे, बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएंगे, गुड़ अर्पित करेंगे, मुनक्का अर्पित करेंगे माता को, और चने की दाल भी अर्पित करेंगे। माता को लाल पुष्प भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहते हैं तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप बृहस्पतिवार का व्रत कब से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पीला वस्त्र भगवान को अर्पित किया है, वस्त्र रूपी कलावा एक गणेश भगवान को अर्पित किया है और एक वस्त्र रूपी कलावा मैं माता रानी को अर्पित करूंगी। अब हम एक पीला फल भगवान को अर्पित करेंगे। यहाँ पर मुझे केला नहीं मिला था। यदि आपको बृहस्पतिवार व्रत में केला मिल जाता है तो आप केले का फल जरूर से चढ़ाएं। अब यहाँ पर मैं भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित करूंगी। अब हम भगवान बृहस्पति देव की कथा पढ़ेंगे। हाथ में चना, गुड़ और फूल लेकर बृहस्पतिवार की कथा को सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरी कथा पूर्ण हो चुकी है और जो हाथ में हमने चना, गुड़ और फूल लिया था वो हम केले की जड़ में ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़कर छोड़ देंगे। अब हम आरती करेंगे, कपूर आरती करेंगे और दीपक से भी आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और फिर हम बृहस्पति देव यानी विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की आरती करेंगे। अब हम जल को दीपक के चारों तरफ घुमाते हुए दीपक को शांत कर लेंगे और आरती हम बृहस्पति देव को और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान को देंगे पहले और फिर हम उसके बाद सपर पर आरती ग्रहण करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मंदिर में जाकर केले की पेड़ की पूजा करते हैं तो आप ठीक इसी तरह से, इसी विधि से मंदिर में भी केले के पेड़ की पूजा करेंगे और घर पर भी इसी तरीके से केले के पेड़ की पूजा करेंगे। अब हम माता लक्ष्मी को 5 बार सिंदूर देंगे और फिर माता लक्ष्मी से हम 2 बार सिंदूर उधार लेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णुपत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः। अब हम माता से सिंदूर लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब मैं आपको केले के पेड़ का एक उपाय बताती हूँ। जब आप पूजन कर लें तो सिर्फ एक बृहस्पतिवार ही आपको करना है। कोई भी आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते वो मनोकामना बोलकर केले के पेड़ में एक कलावा को, मतलब लाल या पीले धागा को बांध दें। ज़्यादा कसके ना बांधें, ना तो केले के पेड़ को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस धागे को खोल दें। आप यह उपाय मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में केले का पेड़ लगा हुआ है तो आप घर पर भी ये उपाय कर सकते हैं। पूजा करने के बाद यदि संभव हो तो केले के पेड़ की 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर से करें। यदि आपके केले के पेड़ के पास परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो आप एक जगह पर खड़े होकर भी 5, 7, 11 बार घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। और पूजा के बाद जो लोइयाँ हमने आटे की 5 निकाली हैं वो गाय को खिला दें। फ्रेंड्स, यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो आप बृहस्पतिवार वाले दिन केले का सेवन ना करें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी यदि आप पहली बार बृहस्पतिवार का व्रत रख रहे हैं तो कैसे करें बृहस्पतिवार व्रत की शुरुआत। पौष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 16 व्रत करने चाहिए और 17वें बृहस्पतिवार को अध्यापन किया जाता है। लेकिन इस बीच यदि महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत को छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गणना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है बृहस्पतिवार व्रत के बारे में। तो वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।